Hello students, it's our worksheet number 31, subject English, class 10th, scheduled to be done on 15th September 2020. Students, hope you all are safe and smiling. This worksheet onwards, let us try our hand at some structures of grammar like determiners, modals, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं. आपकी ग्रामर बुक्स में बेटा इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंकर्ड की जगह वर्ड आपका यूज़ हो रहा होगा एग्रीमेंट. आप इस पर प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए. ये आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस में बेटा जो आपके ग्रामर पोर्शंस हैं ये वो आपको बताए गए हैं कि आपको ये करने हैं. कई बुक्स में कंकर्ड की जगह एग्रीमेंट लिखा होगा. नाउ टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच में भी कमांड्स, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ये सब आप अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बेटा. आपको पहले कराए भी गए हैं आपकी वर्कशीट्स के थ्रू. अब ये एक्टिविटी है जो बेस्ड है डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स पे. नाउ वी हैव लर्नड इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड about the post office. Now your activity is also related to post office, and the postmaster helped Lencho with money. The post office offers the facility of sending money through money order. बेटा पोस्ट ऑफिस में एक फैसिलिटी है कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप जहाँ चाहें, चाहे आप गांव में चाहें, वहाँ पर अगर जिनका अकाउंट नहीं है वहाँ पर भी आप अपने पैसे उनके घर पर पोस्ट जो मैन होता है पोस्टमैन जाकर वो देकर आता है जो पैसे आप भिजवाना चाहें. तब अभी तो बेटा ऑनलाइन बहुत सारे ट्रांजैक्शन शुरू हो गए हैं, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस से ये जो हमारी फैसिलिटी है ये लॉन्ग बैक स्टार्टिंग से चल रही है. हमारे पोस्ट ऑफिसेस जो हैं ये इंडिया का सबसे बड़ा जो इंडिया का जो चैनल है पोस्ट ऑफिसेस का वो सबसे बड़ा है. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑफिसेस हमारे पास हैं. और ये जो सिस्टम है ये बहुत पुराना है. ये इनिशियल सिस्टम है मनी को ट्रांसफ़र करने का. मनी को भेजा जाता था इस तरह से, अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो. सो टुडे वी आर गोइंग टू विजिट टू द पोस्ट ऑफिस. नाउ स्टार्ट योर एक्टिविटी. आई हैड टू सेंड डैश some or few money to my brother through the post office. मुझे कुछ पैसे भेजने हैं अपने भाई को पोस्ट ऑफिस के थ्रू. तो बेटा फ्यू तो बहुत कम के लिए आता है, तो यहाँ कुछ जो है आपका ये पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, सम, कुछ मनी, सम मनी. नाउ नेक्स्ट, डैश टोल्ड मी दैट इट वॉज, तो डैश टोल्ड मी दैट इट वॉज डैश चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी. तो किसी ने मुझे कहा, आपको पता है कि एनीवन तो कोई एक नेगेटिव, कोई एक किसी नेगेटिव सेंस में, और पॉजिटिव इन दोनों में से है समवन टोल्ड मी. किसी ने मुझे ऐसा बताया कि ये सबसे चीपेस्ट, आपको देखिए सुपरलेटिव यानी कि थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, तो डीपेस्ट, यहाँ EST ये आपको बता रहा है कि इसके साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, आर्टिकल द. नेक्स्ट, inside the post office I went to dash counter marked money order. अब आप जब आप बैंक में जाते हैं, आप सपोज़ कीजिए अगर आप बैंक में जाते हैं इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में हैं, काउंटर्स पे बेटा बैंक में कैश लिखा होता है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल. इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में क्या है, मनी ऑर्डर का एक प्रॉपर एक काउंटर है जिस पे नाम लिखा है. तो एक पर्टिकुलर काउंटर का नाम है मनी ऑर्डर और वो वहाँ पर गए, तो जब पर्टिकुलर है तो क्या हो जाएगा, द, यहाँ पे आएगा द. नेक्स्ट आपका है आई बॉट डैश मनी ऑर्डर. अब मनी ऑर्डर को ही देखिए आगे यूज़ किया जाएगा MO, कैपिटल MO, फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट काउंटर. तो आई बॉट अ मनी ऑर्डर फॉर्म, एक फॉर्म लिया बेटा उन्होंने, तो एक के लिए क्या यूज़ होगा, मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन, उसको कुछ पैसे दिए जो मनी ऑर्डर के फॉर्म के पैसे हैं, एट डैश काउंटर. एक ऐसा काउंटर था जब मनी ऑर्डर जहाँ सारे फॉर्म्स मिल रहे थे, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई एक काउंटर था. तो फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी. यहाँ MO आपको अभी मैंने बताया था, फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी, बहुत ईजी था.
डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स। तो एनी बॉक्सेस तो नहीं आता ना बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, सम बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस दिए गए थे जिस पर डिटेल भरनी थी। डैश डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, तो कुछ या फ्यू, कुछ तो हो गया, फ्यू कुछ ही गिनी चुनी, और ऑल है कि जितनी उस फॉर्म में डिटेल्स दी गई हैं, आपको पता है कोई भी फॉर्म हो उसमें सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है फॉर्म को जब भरते हैं, तो ऑल डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड। आई पेड डैश अमाउंट, अब मुझे जो अमाउंट देनी थी मैं वही अमाउंट दे के आऊँगी, तो 10 अमाउंट जो मेरी स्पेसिफिक अमाउंट है, विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलॉन्ग विद डैश ट्रांसफ़र चार्जेस, अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र चार्जेस, जो पर्टिकुलर ट्रांसफ़र चार्जेस उस पर लगने थे वो मैंने दिए उसके साथ साथ अमाउंट के साथ। द काउंटर फॉयल ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड। बेटा काउंटर फॉयल क्या होती है, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपकी एक स्लिप यहाँ साइड में होती है, जब आप जो डिपॉजिट करते हैं वो स्लिप का ये हिस्सा आपको दे दिया जाता है और एक वो बैंक में रख लेते हैं। तो जो स्लिप आपको दी गई है रिकॉर्ड के लिए कि आपने कितने पैसे भेजे, उसमें ये सारी डिटेल्स हैं, उसको काउंटर फॉयल बोला जाता है। आप इस तरह का मनी ऑर्डर फॉर्म भरते हैं जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। देखिए आप कितने पैसे देना चाहते हैं वो यहाँ भरेंगे, उसको यहाँ डिजिट्स में लिखेंगे, किसको देना चाहते हैं वो एड्रेस, नाम, पहले आप नाम लिखेंगे ऊपर नेम एंड देन एड्रेस और पिन कोड उस जगह का, फिर उसके बाद यहाँ डेट और आपके साइन, फिर आपका देखिए मनी ऑर्डर नंबर जो आपके फॉर्म पे है, डेट है और यहाँ पे वो रुपीज़, देन आपका जो ऑफिस यूज़ के लिए वो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इस तरह से आपको एक पोस्ट ऑफिस की पिक्चर भी दिखाई गई है। ये देखिए ये सिंबल है हमारे पोस्ट ऑफिसेस के लिए। अब देखिए इंडियन, अब है देयर आर 3 मोर मेथड्स थ्रू विच वी कैन ट्रांसफ़र मनी टू समवन। अब 3 और ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के पास भी। तो देखिए क्या है, डैश कैन यूज़ दीज मेथड्स। अब कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई एक तो नहीं कर सकता ना। डैश कैन यूज़ दीज मेथड, जो 3 मेथड है उससे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर समवन आएगा कि एनीवन आएगा, यहाँ पर आएगा एनीवन, कोई भी, कुछ लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एनीवन, कोई भी, एनीवन कैन यूज़ दीज मेथड्स। अब है डैश मस्ट हैव, तो किसी भी एक के पास, वन मस्ट हैव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अकाउंट। कितने, एक अकाउंट होगा तो बहुत है, तो एन यूज़ होगा, एन अकाउंट, क्योंकि ये देखिए ए है, साउंड किसकी है, वॉवल की है, और वॉवल साउंड में हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। अब देखिए इन डैश बैंक, तो किसी भी बैंक में हो सकता है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई एक ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से बैंक में है आपका अकाउंट। तो अब देखिए आगे, अब ये देखिए किस तरह से ये इंटरनेट के थ्रू ये मनी ट्रांसफ़र के लिए पिक्चर आपको दिखाई गई है, किस तरह से ये यहाँ से पैसे ये दिखा रहे हैं कि इंटरनेट से ये मैसेज आया, यहाँ गया और ये पैसे ट्रांसफ़र हो गए, और ये सिर्फ एक आपके मोबाइल में ही रिटर्न आ जाता है, आपके अकाउंट से गए और दूसरे के अकाउंट में ऐड हो गए। तो इसके लिए 3 तरीके हैं बेटा, वो 3 जो तरीके हमें बताए गए हैं वो कौन से हैं, ये देखिए। फर्स्ट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जो हमें बता रहा है, तो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं NEFT। तो NEFT डैश ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000। इसमें हर एक, कोई भी ट्रांसफ़र हो, कोई भी, उसको आप 50,000 से ऊपर नहीं कर सकते। ईच ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000। अब देखिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको आपने, अगर आप बैंक में देखेंगे आजकल बात होती है RTGS, लिखा होता है RTGS लिमिट, RTGS कराना है आपको, NEFT कराना है, तो NEFT आप 50,000 से नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन RTGS क्या है, देयर इज़ नो लिमिट फॉर, अब क्या है, देयर इज़ नो लिमिट फॉर डैश अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड। तो बेटा सम, कुछ अमाउंट ऑफ मनी के लिए कोई लिमिट नहीं है, नहीं, ये वर्ड देखिए नो आपको बता रहा है कि कुछ भी हो सकती है, एनी अमाउंट, कोई लिमिट नहीं है। 50,000 तक के लिए NEFT है, और उससे आप को एक्सीड करेंगे तो आप RTGS करा सकते हैं।
इसके बाद एक और मेथड है, वो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होगी? एज द नेम सजेस्ट, पेमेंट इज़ इमीडिएट, एकदम तुरंत उसी समय वो पैसे आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं IMPS। I hope everything is clear to you. You have understood the use of articles and determiners, and as well as got the knowledge about the transfer of money and its methods, and now you can use these methods as and when you require. मैं ये आशा करती हूँ बेटा कि आपकी ये जो नॉलेज है ये आपके काम आएगी और आप इसको यूज़ कर सकेंगे वेन एवर यू रिक्वायर, जब आपको ये ज़रूरत होगी। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड इन्फॉर्म अदर्स अबाउट दीज मेथड्स। ये अवेयरनेस आपको अब सभी को बतानी है, क्योंकि अब हमारा डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया में जो हमारे प्रोसेसेस हैं, ये सारे प्रोसेसेस से हमें अवेयर होना ज़रूरी है। इसलिए देखिए, आपको 2 in 1 पर्पसेस सॉल्व करे जा रहे हैं, आपको ग्रामर भी कराई जा रही है और साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपल वर्ड्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर। सो कीप लर्निंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।